ये मॉडल सिर्फ बिजनेस ओनर के लिए, मतलब जो है ना, अभी इंस्टाग्राम से क्लाइंट तो आने चालू हो गए हैं, हम अभी काम भी कर रहे हैं, हमारा बिजनेस भी स्टेबल हो गया है, लेकिन हमें स्केल करना पड़ेगा। ज्यादा स्केल होगा, ज्यादा रेवेन्यू होगा, वो भी हमें कम टाइम में करना होगा। ये कैसे होगा? हमें काम डेलीगेट करना आना चाहिए। जो काम रिपीटेटिवली आ रहा है, मतलब बेसिक बेसिक चीजें हैं, मतलब जो एडिटिंग का पार्ट हो गया या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, शूट तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, राइट। और जो एडिटिंग का पार्ट है, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया या पास्ट प्रोडक्शन हो गया, ये जो चीजें हैं वो हमें डेलीगेट करना आनी चाहिए। मतलब क्या है कि इसके लिए हम एक कोई भी बंदा हायर कर सकते हैं या कोई एजेंसी, स्मॉल एजेंसी हायर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे हमारा कंटेंट रिपर्पस भी हो जाएगा, आपको स्केल करने में भी बहुत मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। उससे कैसे कैसे हेल्प हो सकती है? जो जो रील आप बना रहे हो, वही रील आप यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी डाल सकते हो, वही रील आप लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो। ये हो गया कंटेंट रिपर्पसिंग। हमें ये भी करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही डाल के हम लीड्स नहीं ला सकते। लीड तो वहां से भी आएगी, लेकिन हमें अभी स्केल अप करना है, हमारा रेवेन्यू बढ़ाना है, तो हमें चार और जगह जगह पर भी हमारा जो कंटेंट है वो रिपर्पस करना आना चाहिए। इसी वही रील हमें यूट्यूब के शॉर्ट्स पे डालनी है, वही रील हमें लिंक्डइन पे भी डालनी है। उसमें से ही कोई ऐसा मोटिवेशनल कोट्स है या कोई मोटिवेशनल आपकी एक आधी लाइंस वगैरह जो रहती है, वो है, वो हम क्राउजल्स में, पोस्ट में यूज कर सकते हैं। अब आते हैं टीम बिल्डिंग की तरफ। जो मैंने आपको बोला कि हमें काम डेलीगेट करना आना चाहिए। जो जो काम कम से कम समय में, मतलब हर रोज वही काम करना पड़ रहा है, अगर हर रोज आपको डिजाइन करनी पड़ रही है या फिर आपको रील्स का जो कंटेंट है, जो कैप्शन है वो लिखना पड़ रहा है, तो आप वो काम आप डेलीगेट कर सकते हो। या आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, या किस तरीके से काम करना, वो सब जो चीजें हैं, या फिर पोस्ट शेड्यूलिंग हो गया, उसके लिए आप एक बंदा हायर कर सकते हो। या बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन, एक एजेंसी हायर करो, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग यही करते हैं। हम लोग बिजनेस ओनर के लिए क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, किस तरीके का वीडियो होना चाहिए, बाद में वीडियो शूट होने के बाद उसका एडिटिंग हो गया, उसमें किस तरीके विजुअल यूज करने हैं, किस तरीके का हुक यूज करना है, टेक्स्ट हो गया या इमेज हुक हो गया या फिर वीडियो हुक हो गया, किस तरीके करना है, वो एडिटिंग का पार्ट हो गया। बाद में आता है अपलोडिंग, पोस्टिंग, री शेड्यूलिंग हो गया, हम शेड्यूल भी करते हैं, पूरा का पूरा इंस्टाग्राम हम लोग मैनेज करते हैं। उसका कंटेंट, मतलब उसका कैप्शन हो गया, क्या क्या डालना है, किस तरीके से वो ऑप्टिमाइज होगा, किस तरीके से कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हमें करना है, वो सभी लोग हम लोग करते हैं। इस तरीके से आपको अगर एक स्टेबल हो गए, आपको अभी स्केल करना है, अच्छे से अच्छा रेवेन्यू लाना है। सबसे बढ़िया बड़ी बिजनेस के लिए यही चीज होती है कि स्केल करके रेवेन्यू लाना है। तो आपको अगर स्केल करके रेवेन्यू लाना है तो आपको काम डेलीगेट करना ही पड़ेगा। आपका जो रिपीटेटिव काम है, आपको रिपीटेटिवली हर दिन यही करना पड़ रहा है, तो आपको ये काम डेलीगेट करना पड़ेगा, और वो काम हम करते हैं। एज अ कृष्णा एनिमेशन स्टूडियो हम यही लोगों के लिए हेल्प करते हैं। अभी कुछ अभी कुछ सिंपल टूल्स हैं। जो स्मार्ट बिजनेस ओनर है ना, वो ऑटोमेशन पे काम करता है। यूं ही मैन्युअली काम कोई नहीं करता है, चलो हाथ से कर लिया। कुछ ऐसे टूल्स मैं आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑटोमेटिकली आपका काम कर देंगे। एक तो है डिजाइनिंग के लिए, आपको आपको हो गया कैनवा और कैपकट। ये दो टूल आप डिजाइनिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आप बैठे बैठे खाना खाते खाते भी आप कर सकते हो, ठीक है। सोने जा रहे हो, आधा घंटा है आपके पास, तो आधे घंटे में भी आप ये बेसिक चीजें कर सकते हो। दूसरी चीज है शेड्यूल। आपको पोस्ट शेड्यूल करना है, तो उसके लिए है मेटा बिजनेस सूट। आप वहां से बहुत अच्छी तरीके से आपके इंस्टाग्राम पे हम शेड्यूल कर सकते हैं पोस्ट। कोई दिक्कत नहीं, एक बार शेड्यूल कर दी, वो अपने टाइम के हिसाब से चला जाएगा। ये हो गया ऑटोमेशन। और तीसरी चीज है, हमें रिप्लाई देने में कभी कभी हमें टाइम नहीं मिलता है, वो भी हमें ऑटोमेट करना आना चाहिए। माई चैट करके एक एप्लीकेशन है या एक टूल है, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो रिप्लाईज हैं, जो हम कस्टमर को रिप्लाई देना चाह रहे हैं या हमें टाइम नहीं मिलता है, वो जो रिप्लाईज है वो हम वहां से ऑटोमेट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि हाथ से अगर हम रिप्लाई नहीं दे पाए 2-3 दिन, तो वो कस्टमर हमारे हाथ से चला जाएगा, राइट। तो वो कस्टमर हमारे हाथ से नहीं जाएगा।
वहां पे हमें ऑटोमेट करना आना चाहिए, किस तरीके से हम ऑटोमेट कर रहे हैं, राइट। बाद में हमें अगर किसी भी कस्टमर को ट्रैक करना है, मतलब वो लीड आ गई, उसके साथ क्या डिस्कशन हो रहा है, लीड आने से लेके कन्वर्जन तक, मतलब जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तभी सेल होती है, ये याद रखो। वहां तक हमें हर एक चीज, हमने क्या डिस्कस किया क्लाइंट के साथ, किस तरीके से किया, किस लेवल पे है अभी क्लाइंट, वो जो चीजें है वो हमें ट्रैक करनी है। तो बेस्ट टूल है उडो। ओडो उडो, ODOO, ये है, आप देख लो इंटरनेट पे, वो बेस्ट है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो मस्ट है, मैं भी खुद यूज करता हूँ, वो मस्ट है। अभी नेक्स्ट जो चीज है, अगर अच्छे से स्केल हो रहा है बिजनेस और स्केल करना है, हमारे पास थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए बजट भी है, अगर आप पर्सनल ब्रांड भी कर रहे हो या फिर कोई ब्रांड के लिए भी हम लोग कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग, फेसबुक मेटा एडवर्टाइजिंग, उस पर आप स्विच करो, वो आप ट्राई करो। हम लोग वहां से क्या होगा, हमें जो हमारा आइडियल कस्टमर है वो हम टारगेट कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग उसे बोलते हैं, हम वो डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। हमारा कंटेंट सबसे जल्दी बूस्ट होगा। मतलब बूस्ट का मतलब क्या है कि हमें वो नहीं करना है कि इंस्टाग्राम के नीचे आता है वहां पे बूस्ट बटन है, वहां से नहीं करना है। मेटा बिजनेस सूट से करना है हमें, वही से है हमें हमारे ऐड रन करनी है। उसके लिए भी हम नेक्स्ट कोर्स लाने वाले हैं, वहां पे हम मेटा का जो एडवर्टाइजिंग है वो किस तरीके से करते हैं वो भी हम लाने वाले हैं। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सीखो, थोड़ा थोड़ा सीखो, वहां पे करो। अगर आपको टाइम नहीं है तो वो हम भी आपके लिए कर सकते हैं। मैं नंबर दे रहा हूँ, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो, वो भी हम चीजें करते हैं। अगर आप अच्छा रेवेन्यू चाहते हैं, हमें, हाँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, कोई भी ब्रांड चलाना है, तो हमें अच्छा एक रेवेन्यू होना चाहिए, मंथली या ईयरली, क्वार्टरली। हम देखते हैं उसके लिए हर टाइम हम नए क्लाइंट तो नहीं ला सकते। नए क्लाइंट से कभी भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी नहीं होती। जो हमने काम एग्जिस्टिंग किया है उन्हें ही अपसेलिंग करना है, या उन्हें ही फिर से रिपीटेटिवली उन्हें ही बेचना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं पूरे क्लाइंट्स की। जो भी हम नया नया जो भी हम ऑफर ला रहे हैं वो हम वहां पे डाल सकते हैं। बाद में जो भी हमारे पास ईमेल है उसकी ईमेल लिस्ट हम निकाल के वहां पे कोल्ड मेलिंग कर सकते हैं। वहां पे हमारे जो भी हम नए नए जो हमारे जो ऑफर्स है वो हम लोगों को पिच कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि हमारा कस्टमर रिपीट होगा और हम हमेशा क्लाइंट के दिमाग में रहेंगे। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, हर हर एक 2-3 दिनों में एक कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूँ। व्हाट्सएप की कम्युनिटी है मेरी, वहां पे मैं पोस्ट डाल देता हूँ। कुछ भी ऑफर हो या ऑफर भी नहीं है तो बेसिक कोई भी अब कोड डाल दिया, या फिर कोई भी अगर फेस्टिवल है तो फेस्टिवल का पोस्ट डाल दिया, तो जो क्लाइंट का दिमाग है ना, जो इंसान का दिमाग, उसके दिमाग में मैं हमेशा रहूंगा। ठीक है। और जब भी कभी कोई भी जरूरत हो, अगर कोई डिजाइन भी बनानी है या फिर कोई लोगो भी बनाना है, तो पहले मेरा नाम उनके दिमाग में आएगा और मेरे से वो रीच आउट करेंगे। तो इस तरीके से हमें काम करना है, राइट। व्हाट्सएप की कम्युनिटी बना, वहां पे डेली डेली नहीं होगा, हफ्ते में 2-3 बार आप पोस्ट डालो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और उससे क्या होगा, उससे क्लाइंट का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहोगे उतना क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ेगा।